नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण इतना धनवान और संपन्न क्यों था? उसकी संपन्नता का रहस्य क्या है? चलिए जानने का प्रयास करते हैं आज की इस वीडियो में कि रावण की संपन्नता का रहस्य क्या था। यह त्रेता युग के उस समय की घटना है जब वैष्णव आक्रमणकर्ताओं द्वारा छल और बल से शैवों को इस पृथ्वी पर पूरी तरह से नष्ट करके वैष्णव साम्राज्य स्थापित करने का षड्यंत्र अपने चरम पर था। वैष्णव आक्रमणकर्ताओं से शैव संस्कृति की रक्षा के लिए भगवान परशुराम जी अकेले ही 21 बार महायुद्ध लड़ चुके थे। आयु के अधिक होने के कारण अब परशुराम जी ने कश्मीर में कश्यप ऋषि के समक्ष अपना फरसा अर्थात फरसु उनके चरणों में रख दिया था और खुद तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए थे, किंतु सत्यता से अनजान होने के कारण कश्यप ऋषि ने इन्हीं वैष्णव आक्रमणकर्ताओं के वंशजों को बुलाकर उन्हें भगवान परशुराम द्वारा जीते गए साम्राज्य उन्हें वापस कर दिए, जिससे वैष्णव आक्रमणकर्ता अब की बार और अधिक संगठित होकर योजनाबद्ध तरीके से शैव संस्कृति का सर्वनाश करने में जुट गए। इस समय शैव संस्कृति के अनुयायियों को पूरी दुनिया में या तो उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था या फिर उनकी हत्या कर दी जा रही थी, जिससे वो पूरी दुनिया में अपनी जीवन की रक्षा के लिए मारे मारे फिर रहे थे और वैष्णव आक्रमणकर्ताओं के डर से उन्हें आश्रय देने वाला भी कोई नहीं था। इस तरह वैष्णवों के आतंक से त्राहिमाम करते हुए शैव संस्कृति के अनुयायियों को रावण ने अपने ज्ञान और सूझबूझ से अपने लंका क्षेत्र में शरण देना आरंभ किया, जहां पर पूरे विश्व से हारे हुए शैव संस्कृति का अनुपालन करने वाले शिव भक्त आकर रहने लगे। इस नए शरण गृह को शैवों ने नाम दिया रक्ष क्षेत्र, अर्थात पूरी दुनिया में यही एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर शैवों की रक्षा हो पा रही थी, जिससे इंद्र आदि देवता रावण से अच्छे खासे नाराज थे। इसी नाराजगी के चलते इंद्र ने रावण की सास अर्थात मंदोदरी की माता हेमा का अपहरण भी कर लिया था, जिसे बाद में रावण के बेटे मेघनाद ने युद्ध में इंद्र को हराकर अपनी नानी को इंद्र की कैद से छुड़वाया भी था। इसीलिए मेघनाद का नाम इंद्रजीत भी पड़ा। इस लंका के रक्ष क्षेत्र से शिव भक्त रक्ष संस्कृति का उदय हुआ, जिसे भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव कथाकारों ने राक्षस क्षेत्र कहकर संबोधित किया। कालांतर में जो लोग वैष्णव आक्रमणकर्ताओं से अपने जीवन और सम्मान की रक्षा के लिए इस राक्षस क्षेत्र में रहने लगे, उन सभी को राक्षस कहा जाने लगा। धीरे धीरे इन शैव शरणार्थियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ती चली गई कि इन अपने प्रजाजन के पोषण के लिए रावण को परम ज्ञानी, तेजस्वी और परम त्यागी होने के बाद भी उसे पूर्ण संपन्नता का मार्ग अपनाना पड़ा, जिससे वह इन प्रजाजन का पोषण कर सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रावण परम तपस्वी था। वह ज्योतिष था, तंत्र, आयुर्वेद, आध्यात्म, राजनीति, कूटनीति, कला, नीति, संगीत आदि का मर्म ज्ञानी विशेषज्ञ था। उसने अपना संपूर्ण जीवन अपने पर आश्रित प्रजाजन की संपन्नता के लिए लगा दिया था। उसके राज्य में कभी भी कोई भूखमरी नहीं फैली और ना ही कभी कोई प्राकृतिक आपदा ही आई। उसके राज्य का प्रत्येक नागरिक खुशहाल और संपन्न था। वह स्वयं भी त्रिकाल संध्या करने वाला वेद पाठी, पूर्ण कर्मकांड को जानने वाला श्रेष्ठ आचार्य ब्राह्मण था। इसलिए उसकी मृत्यु के अंतिम दिन तक उसका पूरा साम्राज्य रावण के स्वाभिमान के युद्ध में उसके साथ खड़ा था। रावण के साम्राज्य में कभी भी प्रजा ने कोई विद्रोह नहीं किया और जब वह स्वयं भगवान श्री राम से निर्णायक युद्ध के लिए गया तो उसके पहले अपना संपूर्ण खजाना उसने रास्तों में फेंकवा दिया और घोषणा की कि अब निर्णायक युद्ध होने वाला है। जो भी व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में जाकर रहना चाहता है, वो राजकोष के खजाने का धन लेकर कहीं भी जाकर अपनी इच्छा से रह सकता है। बहुत से लोग रावण के राजकोष का धन लेकर अरब में शुक्राचार्य की बेटी काव्या
जिसके नाम पर काबा क्षेत्र आज भी मौजूद है, वहां पर जाकर बस गए और यही विद्वान मैं प्रजाति के ब्राह्मण कहलाए, जिन्होंने भविष्य पुराण की रचना की, जिसकी घटना आज तक सही हो रही है। अर्थात कुल कहने का तात्पर्य ये है कि रावण ने अपनी संपन्नता अपने निजी अहंकार के लिए संग्रहित नहीं की थी, बल्कि अपने प्रजाजन के पोषण के लिए संग्रहित किया था, जिन्हें पूरी दुनिया में वैष्णव लोगों ने उनकी संपत्ति छीनकर उन्हें भगा दिया था। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही पता चलता है कि रावण की संपन्नता का एक ही कारण था, जो ये था कि रावण ने कभी भी जो धन और संपत्ति इकट्ठा की थी वो अपने लिए, अपने अहंकार के लिए कभी नहीं की थी। उसने अपनी प्रजाजनों को संपन्न बनाने का काम किया, जिससे वो खुद भी संपन्न होता गया। और यही एक संपन्नता का मूल रहस्य है कि आप अपने आस पड़ोस के, अपने समाज को संपन्न बनाइए, आप अपने आप ही संपन्न हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।